देखो अपने आप में बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है कि तुम लोगों को कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए एंड कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन बात वहाँ पर आ जाती है ना कि ब्रो, ये कंपनी वाले बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स करने लगते हैं बैकएंड। मैंने तुम लोगों को पिछली वाली वीडियो में बताया था कि ब्रांड्स तुमको कैसे फूल बनाते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें तुम लोग को एक्स्ट्रा एड ऑन करके दे देते हैं। लाइक निट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, कैमरा मेगापिक्सल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। सो ये सब चीज़ों की वजह से तुम लोग को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है बैकएंड में कि भाई ये फ़ोन बढ़िया है भी कि नहीं है। एंड 2025 के हिसाब से बताते लेके चलो तो ऑलमोस्ट परफेक्ट स्मार्टफोन आने लगे मार्केट में। सो तुम लोग कोई सा भी चूज़ करोगे तो वो गलत तो नहीं होने वाला है। लेकिन अगर तुम लोग अपने हिसाब से परफेक्ट स्मार्टफोन चूज़ करना चाहते हो, सो दैट्स डिपेंड कि तुम लोग का कौन सा सिनेरियो। अगर तुम लोग एक नॉर्मल यूज़र हो तो तुम लोग को एक बेटर डिस्प्ले चाहिए, बेटर बैटरी चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम इट तुम लोग एक हैवी यूज़र हो तो तुम लोग को अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा एंड तुम लोग को कम से कम 40 to 45,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे उस क्राइटेरिया के अंदर आने के लिए, क्योंकि तुम लोग को ऑल डिपार्टमेंट बेटर चाहिए। लेकिन अगर तुम लोग एकदम लेकिन अगर तुम लोग को एकदम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है कि वो तुम लोग को यही चीज़ बेटर चाहिए, सो उस हिसाब से तुम लोग को वही क्राइटेरिया पास ऑन करना पड़ेगा। लेकिन बात लेके चलूँ, ऑलमोस्ट तुम लोगों को ऐसे स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेंगे जो बिल्कुल ही बेकार हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा जो बिल्कुल ही बेकार हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि तुम लोगों ने ऐसी कंपनी को चूज़ करो, ये ज़रूर हो सकता है तुम लोगों ने ऐसे ब्रांड को चूज़ करो जिसकी सर्विस अच्छी ना हो, जिसके अगर तुम्हारे फ़ोन में कुछ भी खराबी आ जाए तो इन फ्यूचर में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। वो सब चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। लेकिन बात लेके चलो ओवरऑल तुम लोग गलतियाँ नहीं करोगे। अब बात लेके चलते हैं कि ब्रो कौन सा फ़ोन किस प्राइस रेंज में बढ़िया रहेगा। देखो, अगर मैंने आज तुम लोगों को कोई भी डाटा बता दिया तो वो कल वैलिड नहीं रहेगा, परसों वैलिड नहीं रहेगा, अगले महीने कोई नया फ़ोन लॉन्चेस हो जाएंगे एंड सो उस हिसाब से तुम लोगों को मैं एक प्रॉपर फ़ोन नहीं बता सकता कि भाई ये फ़ोन बेटर है एंड वो फ़ोन बेटर है। ये तुम लोगों को ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये प्रोसेसर बेटर है, वो एक कैमरा बेटर है। अगर बात लेके चले 10-15 हज़ार के राउंड में, तो अभी मीडियाटेक एंड स्नैपड्रैगन का ज़माना चल रहा, तो उनमें से तुम लोग कोई सा भी ले सकते हो। बट ये याद रखना, जो भी प्रोसेसर तुम लोग चूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा आउटडेटेड ना हो। ज़्यादा आउटडेटेड होगा तो तुम लोग के गेम्स लैग करेंगे, तुम लोगों का कैमरा लैग करेगा एंड ऑल्सो तुम लोग उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाओगे। एंड ऑल्सो तुम लोग की 8 GB रिकमेंडेड रहेगी, बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर 10-15 हज़ार के अंदर आने लगी है। बट ये बात याद रखना कि ब्रो वो एक्सपेंडेबल वाली ना हो, मीन्स ऑफ इट के वही स्टोरेज का डिवाइसेस बना के रैम में घुसेड़ दी गई हो, जैसे तुम लोग को ताम झाम करना पड़े वो बैक एंड में एंड ऑल्सो उस हिसाब से परफॉर्मेंस निकाल के भी ना दे पाए। तो 4+4 GB 8 GB वाली रैम तुम्हें नहीं लेनी एंड एक्सक्लूसिवली 8 GB रैम जिसके अंदर आती है, तुम लोग को वही फ़ोन रिकमेंडेड रहेगा मेरी ओर से। अब नेक्स्ट बात लेकर चलते हैं कि एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स की जो तुम्हारे फ़ोन्स के अंदर मिलते ही हैं। लाइक बात लेकर चले ऐप लॉक की, प्राइवेसी पासवर्ड की, तो ये सब चीज़ें तुम लोगों को मिल रही है, सो गुड इनफ है। बट अगर तुम लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड एंड क्लीन एंड्रॉइड मिल रहा है, लाइक नथिंग फोन 2A की बात लेकर चले जो तुम लोगों को प्रोवाइड कराता है, सो दैट्स गुड इनफ। बट अगर तुम लोगों को थोड़ा तामझाम वाली चीज़ चाहिए तो तुम लोग iQOO की तरफ भी जा सकते हो। iQOO Z9 एंड Z10 का मैंने एग्जाम्पल देखे हैं एंड रिव्यूज़ भी देखे हैं, दैट्स ऑल्सो अ गुड फ़ोन। क्योंकि iQOO जो भी फ़ोन बनाता है वो प्रोसेसर उसमें बेस्ट डाल के देता है उस प्राइस रेंज के हिसाब से। एंड नथिंग का भी वही है कि नथिंग सिंपलिसिटी के साथ आता है, बट वो तुम लोगों को वैसा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है जो फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर होता है, वो उसकी प्रायोरिटी रहती है। तो तुम अपने हिसाब से देख लेना तुम्हें कौन सा चाहिए। एंड और क्या चीज़ों की तुम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि तुम लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस करनी चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करोगे, तुम्हारे हाथ में फ़ोन कैसा लग रहा है, तुम्हारे हाथ में फ़ोन किस हिसाब से चल रहा है, कैमरा कैसा है, तुम लोग अपनी रियल आंखों से देखो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा मैटर करेगा, ना कि तुम लोगों के ऑनलाइन रिव्यूज़ पे मैटर करता है वो सब चीज़। एंड ऑनलाइन में तुम लोगों को बता दूंगा कि भाई ये चीज़ बेटर है, वो चीज़ बेटर है, बट अगर वो तुम्हारे हिसाब से बेटर नहीं रही तो तुम लोग उस फ़ोन को क्या करोगे, चार डालोगे उसका। ऑलमोस्ट बात लेके चले 2 से 4 साल तुम लोग को उस फ़ोन को चलाना ही है। सो तुम लोगों को उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए। एंड ऑलमोस्ट हर जगह पे तुम लोगों को ट्रायल्स मिल जाएंगे, डमी फ़ोन्स मिल जाएंगे ट्रायल करने के लिए। सो तुम लोगों को डेफिनेटली वो फ़ोन जाकर चेकआउट करना चाहिए एज द ऑफलाइन स्टोर्स। और तुम लोगों को बेसिक सी बात का ध्यान रखना है कि गिमिक्स में नहीं फंसना है। एंड ऑल्सो एक जो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि तुम लोगों को ऐसे फ़ोन्स को बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है जो तुम लोगों को दुकानदार रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि उसमें उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है मेरे हिसाब से। एंड वो तुम लोगों को ज़्यादा रिकमेंड करेगा ओप्पो, वीवो, रियलमी। एंड तुम लोगों को इसकी तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ये जो भी प्राइस पॉइंट है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये बेटर फ़ोन्स नहीं देते इसके अंदर। ये सिर्फ गिमिक बना के दे देते हैं कि भाई इसके अंदर ये प्रोसेसर है, वो IP रेटिंग है, एंड तुम लोगों को वो फ़ोन खरीदना ही होगा, क्योंकि वो ऐसा बैक एंड में तुम्हारे भर देते हैं। अगर तुम लोगों ने ये फ़ोन नहीं खरीदा तो भाई तुम्हारा पैसे वेस्ट हो जाएंगे। बट असल में बात बताऊँ तो वो फ़ोन तुम्हारे काम के नहीं रहेंगे। लाइक अगर मैं अभी ये ओप्पो A77 6 का एग्जांपल लेके चलूँ जो मेरे पास है, इसके अंदर स्नैपड्रैगन कुछ पुराना वाला डाला हुआ है। मैं ठग चुका हूँ एंड तुम लोगों को मैं ठगने नहीं दूंगा कि ब्रो ये
ओप्पो और वीवो के ये सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड चलते हैं एंड उनके प्रोसेसर भी उस हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं रहते। वीवो के एक बार रिकमेंड हो सकता है 25,000 के अराउंड ऑफ जो उसकी टी सीरीज आती है उसके कैमरा फ्लैगशिप लेवल के होते हैं एंड वो टक्कर भी दे रहे हैं उनके जो 85,000 के अराउंड उसका जो एक्स प्रो सीरीज आई थी। बट इनके बजट रेंज के फ़ोन उतने ज़्यादा बेटर नहीं होते, मेरी तरफ से बिल्कुल भी ना है, इनको रिकमेंडेड नहीं है। तो तुम लोगों को ओवरऑल मोटा मोटा आइडिया लगा होगा कि भाई 2025 में तुम लोगों को किस तरफ जाना चाहिए। सो हाँ, तो तुम लोगों को वह चीज़ रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। बाकी आई थिंक आई कवर द ऑल द टॉपिक्स। बाकी तुम लोग के कुछ कमेंट्स है, तुम लोग बताना चाहते हो कि क्या चीज़ गड़बड़ है, क्या चीज़ गड़बड़ नहीं है, और ऑल्सो तुम लोगों को कुछ रिकमेंडेशन है मेरे लिए, कमेंट्स करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।